नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूजीसी एनटीए नेट के द्वारा जो पाठ्यक्रम रखा है इकाई 8 में नाटक। पिछले वीडियो में हम भारतेंदु जी का पहला मौलिक नाटक देख चुके हैं, अंधेर नगरी। तो अब हम दूसरे इस वीडियो में भारत दुर्दशा का नाटक जो है भारतेंदु जी के द्वारा रचित रचना, एक महत्वपूर्ण रचना है। और इस भारत दुर्दशा नाटक में 6 अंक बताए गए हैं और हम आज के इस वीडियो में पहले 3 अंक को पूर्ण करेंगे और अगले वीडियो में हम रह गए जो 3 अंक है उसे पूर्ण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भारत दुर्दशा का हम संक्षिप्त अंकों का परिचय देखेंगे कि पहले अंक में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में, इस प्रकार। तो भारत दुर्दशा का कथानक 6 अंकों में विभाजित किया है। पहला अंक जो है योगी का लावनी गान द्वारा भारत के प्राचीन गौरव, पारस्परिक फूट और कलह के फलस्वरूप यवनों के भारत आगमन और भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना और आर्थिक शोषण तथा दुरावस्था का वर्णन देखने को मिलता है। दूसरे अंक में भारतेंदु जी दीनहीन भारत अपनी दुख गाथा सुनाते सुनाते मूर्छित हो जाता है। आशा निर्लज्जता के साथ भारत को उठाकर ले जाती है। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव, सत्यानाश, फूट, संतोष, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि की सहायता से भारत के धन, बल और विद्या तीनों को नष्ट करता है। अंक चौथे में भारत दुर्दैव रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार आदि पर भारत के नाश की तैयारी करता है। 5वें अंक में 7 सभ्यों की एक छोटी सी समिति भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा का उपाय सोचती है और वहीं पर डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। और अंतिम अंक है 6वां अंक होता है और वह इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हकीमेच्छा नामक दफा से सबको पकड़ ले जाती है। और अंत में 6ठे अंक में देखिए, भारत भाग्य अचेत पड़े हुए भारत को जगाने की चेष्टा करता है। वह उसके पूर्व गौरव का वर्णन कर उसे चेतन करना चाहता है। अंग्रेजी राज्य में उन्नति करने की बात चाहता है, किंतु भारत के उठने की आशा न देखकर अपनी छाती में कटार का आघात कर लेता है। तो इस प्रकार भारत दुर्दशा की कथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक और उत्पाद्य है। भारत की करुणाजनक परिस्थिति उसका प्रधान आधार है। कथा में शाखा प्रशाखाएं नहीं निकलती और उसमें दुरूहता का अभाव है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो समान गति से आगे बढ़ती चली जाती है और चरम सीमा पर समाप्त हो जाती है। इससे इसका तात्पर्य यह है कि भारतेंदु ने समकालीन भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन को आधार मानकर इस नाटक का गठन किया है और भारतीय नवोत्थानकालीन भावना से पूर्णतः ओतप्रोत यह नाटक की कथा को भारतेंदु जी ने प्रस्तुत किया है। तो हम भारत दुर्दशा का नाटक, मूल जो नाटक है उसे पढ़ेंगे इस वीडियो में, पहले 3 अंक। तो शुरू करते हैं। भारत दुर्दशा, इस नाटक की जो शुरुआत है वो मंगलाचरण से होती है। जय सतयुग थापन करन, नासन मलेच्छ आचार, कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल की अवतार। तो पहला अंक देखिए, स्थान बिथी है, एक योगी गाता है और लावनी है। यहाँ पे जो योगी है वो गाते हुए आता है लावनी। रोहहु सब मिले के, आहोहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो
रंग रूप रस भीनो, सबके पहले विद्या फल जिन गही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। जह भय शाक्य हरिचदरु नहुष ययाति, जह राम युधिष्ठिर वासुदेव स्वर्याति। जहाँ भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब जहाँ देखहु तह दुख ही दुख दिखाही, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। लरी वैदिक जैन डुबाई, पुस्तक सारी, करी कलह बुराई, जब सैन पुनि भारी। तीनी नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी, छाई अब आलस कुमति कलह अंधियारी। भय अध पगु सब दीनहीन बिलखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। ताहू पै महंगी काल रोग विस्तारी, दीन दीन दूने दुख ईस देत हाहा हाहारी। सबके ऊपर टिकस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो इस प्रकार हम पहले अंक को देख चुके हैं। तो दूसरे अंक में देखिए, तो पहले अंक में बहुत सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अगले वीडियो में हम उसे रेखांकित करते हुए उन पंक्तियों का सार के साथ वर्णन करेंगे। और अभी हम दूसरा अंक देखते हैं। स्थान स्मशान, टूटे फूटे मंदिर, कौवा कुत्ता सियार घूमते हुए, अस्थि इधर उधर पड़ी है और भारत का प्रवेश होता है। भारत कहता है, हाँ यह वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सचुग्र नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। और आज हम उसी भूमि को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए? अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। रोता है मात राज राजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे दैव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया, पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर दैव से वह भी न सह गया। हाय कोई बचाने वाला नहीं। गीत है यहाँ पे। को नहीं पकड़त मेरा हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत में, हा हा होय अनाथ। जाकी शरण गहत सोई, भारत सुनत न को दुख गाथ। दिन बन्यो इत सो उत डोलत टकरावत, निज माथ। दीन दीन विपति बढ़त, सुख छीजत देत को नहीं साथ। सब विधि दुख सागर में डूब धाई, उबरो नाथ। नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है। खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत कहता है डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुँह बाए मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय इससे कैसे बचेंगे? अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय परमेश्वर वैकुंठ में और राजराजेश्वरी 7 समुंदर पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा।
अब कोई उपाय नहीं, अब मरा मूर्छा खाकर गिरता है। और निर्लज्जता आती है और निर्लज्जता कहती है, मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जीवोगे तो भीख मांग खाओगे, प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ, धन मान सब गया, एक जिंदगी हजार नियामत है। देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले। नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर देखकर, आशा जल्दी आओ। आशा आती है। निर्लज्जता कहती है कि यह देखो, भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा कहती है, मेरी आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो, अभी जिलाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाती है। तो इस प्रकार हम पहले दोनों अंक देख चुके हैं। तो उस कविता की पंक्तियाँ और उससे पढ़ने के बाद ही हमें पता चलता है कि भारत दुर्दशा में भारत की क्या दशा हुई है और किस प्रकार अंग्रेजी शासन भारत पर शासन कर रहा है और भारत की मांग क्या है। जो 7 समंदर पार जो बैठी है अंग्रेज़ों की महारानी, जो भारत देश पर अपना वर्चस्व दिखाती है और शासन कर रही है और उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए वह मांगता है कि इस हमारी दुर्दशा को बचा लीजिए। पर यहाँ पर हम देख चुके हैं पहले 2 अंक, अभी हम तीसरे अंक में देखेंगे। तीसरा अंक, स्थान मैदान। फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्दैव आता है। भारत दुर्दैव कहता है, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता गाता हुआ कहता है, अरे ये जो पंक्तियां हैं ये मूल कृति की पंक्तियां हैं जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकती है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस नाटक की है या प्रस्तुत पंक्तियां किस रचना की है या प्रस्तुत पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िएगा और याद रखने की कोशिश कीजिए। अरे उपजा ईश्वर कोप से, ओ आया भारत बीच, छार खार सब हिंद करूं, मैं तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मुहताज, भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। काल भी लाऊं महंगी लाऊं बुलाऊं रोग, पानी उल्टा कर बरसाऊं छाऊं जग में सोग। फूट बैर ओ कलह बुलाऊं ल्याऊं सुस्ती जोर, घर घर में आलस फैलाऊं छाऊं दुख घनघोर। काफिर काला नीच पुकारूं तोड़ू पैरों हाथ, दूं इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। मरी बुलाऊं देश उजाड़ू महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाऊं धन है मुझको धन। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। और भारत दुर्दशा यहाँ पर नाचता है और कहता है, अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक तस्सा बाकी है, अब के हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण, हा कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारना चाहते हैं। हा एक चने में भाड़ फोड़ेंगे ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और
ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और किताब दो। है हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख। यह क्यों? मैं अपनी फौज ही भेज के न सब चौपट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई है सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है, देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। सत्यानाश फौजदार आते हैं नाचता हुआ। सत्यानाश फौजदार कहता है, हमारा नाम है सत्यानाश, आए हैं राजा के हम पास। धर के हम लाखों ही भेष, किया चौपट यह सारा देश। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म। होके जयचंद हमने एक बार, खोल ही दिया हिंद का द्वार। हलाकू चंगेजो तैमूर, हमारे अदना अदना सूर। दुरानी अहमद नादिर शाह, फौज के मेरे तुच्छ सिपाह। है हम में तीनों कल बल छल, इसी से कुछ नहीं सकती चल। पिलावेंगे हम खूब शराब, करेंगे सबको आज खराब। भारत दुर्दशा कहता है, आहा सत्यानाश जी आए, आओ देखो अभी। फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें। जो पहले से ही घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले। सत्यानाश फौजदार कहता है, महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाका, सो सब जनों पहिलही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके, और जिसको जो हुक्म हो कह दिया जाए। भारत दुर्दशा कहता है, किसने किसने क्या क्या किया है। सत्यानाश फौजदार कहते हैं, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की। रचि बहु विधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए। शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए। जाति अनेकन करी नीच और ऊंच बनायो। खान पान सबन सो बरजी छुड़ायो। जन्म पत्र विधि मिले ब्याह नहीं होन देत अब। बालकपन में ब्याही प्रीत बल नाश कियो सब। करी कुलीन के बहुत ब्याह बलबीरज मार्यो। विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचार प्रचार्यो। रोकी विलायत गमन कूप मड़ुक बनायो। औरन को सत्सर्ग छुड़ाइए प्रचार घटायो। बहु देवी देवता भूत प्रेत आदि पूजाई। ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। भारत दुर्दशा कहता है, आहा हा हा शाबाश शाबाश। हाँ और भी कुछ धर्म ने किया। सत्यानाश फौजदार कहते हैं, हाँ महाराज अपरस 16 छूत रची। भोजन प्रीति छुड़ाए। किन तीन तेर ही सबे चौका चौका लाए। भारत दुर्दशा कहता है, और भी कुछ। सत्यानाश फौजदार कहते हैं, हाँ रचे के मत वेदात को सबको ब्रह्म बनाए। हिंदुअन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ अरु पाए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया। सब हिंदू ब्रह्म हो गए। किसी को इति कर्तव्यता बाकी ही न रही। ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ। बस जय शंकर जी। भारत दुर्दशा कहता है, अच्छा और किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार जी कहते हैं, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया। राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्र से
काम, देश से कुछ काम नहीं, राज न रहा पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही, संतोष परम सुखम, रोटी ही को सराह सराह के खाते हैं, उद्यम की ओर देखते ही नहीं, निरुद्यमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले, व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। भारत दुर्दशा कहता है और किसने क्या किया? सत्यानाश फौजदार कहते हैं, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे, अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितर बितर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अट्टाधार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तोहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा, धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बना कर मूड लिया, एक तो खुद ही यह सब पड़िया के ताऊ, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, बायतोय गिनी गई, वर्णमाला कठ कराई, बस हाथी के खाए कैथ हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्रों के पार ही शरण मिली। भारत दुर्दशा कहता है, और भला कुछ लोग छिपा कर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। सत्यानाश फौजदार कहते हैं, हाँ सुनिए, फूट, डाह, लोभ, भय, उत्प्रेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों की शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घटा पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको कोई की तरह फाड़ा कि भाषा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजना पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा ऐक्य, देखे आही के क्या करते हैं। भारत दुर्दशा कहता है, भला भारत का शस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है? सत्यानाश फौजदार जी कहते हैं, महाराज उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया, और लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाही ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लकदाहन किया। भारत दुर्दशा कहता है, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा, तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सप्राय डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना, और रोग, महर्ग, कर, मध्य, आलस्य और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। सत्यानाश फौजदार कहते हैं, जो आज्ञा। भारत दुर्दशा कहता है, अब उसको कहीं शरण न मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा? तो इस प्रकार हम इस वीडियो में पहले 3 अंक का मूल नाटक की जो मूल कथा है, जो नाटक है, उसे हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, इस नाटक को पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि इसमें
कितने पात्र हैं और उन पात्रों का क्या कार्य है, और भारत की दुर्दशा किस प्रकार हो रही है, और अंग्रेजी शासन हम भारतीयों पर किस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं, और हमारी जो भारत की दुर्दशा का प्रकटीकरण भारतेंदु जी ने बहुत सटीक, सरल और सहज रूप से अपने इस भारत दुर्दशा नाटक में प्रस्तुत किया है। यह नाटक बहुत ही मौलिक है, जो तत्कालीन परिस्थितियों को अंकित करने के साथ साथ ही अब वर्तमान की परिस्थितियों को भी अंकित करता है और प्रकट भी करता है। तो तब तक के लिए अभी हम अगले वीडियो तक के लिए आपका धन्यवाद करेंगे, और हम तहे दिल से शुक्रिया करेंगे कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो हमें खुशी है। तो अगले वीडियो में हम जो बचे हुए 3 अंक है, चौथा, 5वां और 6वां, उस अंक को पूरे करेंगे। ठीक है दोस्तों।